वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे अंकल का चैनल है। थैंक यू। तो क्लास 10 साइंस के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है। केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज का क्या मीन्स होता है कि न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म, मतलब आपका क्या बनेगा, न्यू सबस्टेंस बनेगा। न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिया, Mg और प्लस क्या, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई, तो क्या बन जाएगा आपका MgO। इसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। आपका क्या हो गया, ये केमिकल चेंज, मतलब ये केमिकल रिएक्शन है, इसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब हो गया कि जो केमिकल रिएक्शन है, मतलब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction, the representation of chemical reaction with the help of symbol and chemical formula, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। सपोज करिए जैसे यहाँ पे राइट है वर्ड में कि मैग्नीशियम किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से, और गिव्स क्या है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम क्या बोलेंगे, अब इसको केमिकल इक्वेशन में राइट करेंगे तो देखिए Mg राइट किए, ये सॉलिड है तो सॉलिड लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, यहाँ पे ये गैसियस है तो गैसियस, एरो का साइन बनाएंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, MgO। तो देखिए फार्मूला से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे क्या, केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से और जो है केमिकल फार्मूला से और विथ इसके फिजिकल स्टेट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में आपका क्या है, जैसे हमने क्या राइट किया, A+B और गिव्स क्या हो गया, C। तो A एंड B जो है आपका रिएक्टेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और C को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो मतलब जो एरो साइन के लेफ्ट हैंड साइड है, दोज पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्टेंट एंड आफ्टर रिएक्टिंग गिव न्यू सबस्टेंस इज नोन एज अ क्या, प्रोडक्ट। तो A एंड B आपस में रिएक्ट कीजिए, जो C बन रहा है वो आपका क्या है, प्रोडक्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड क्या है, जो है आपका प्रोडक्ट है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, केमिकल रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए हम किसको बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट, ये फिजिकल स्टेट आपका चेंज होता है तो आप बता सकते हो केमिकल रिएक्शन है। सेकंड जो है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर होगा। थर्ड आपका क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और लास्ट आपका क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन क्या, टेम्परेचर, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे कि हम ये चार जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ये आपका क्या है, ये आपका है कि हम केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यदि आपको ये सब चीजें दिख रही है कोई सा भी है तो आप ये बता देंगे कि केमिकल रिएक्शन है, मतलब केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। देखिए बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देखिए बैलेंस कैसे केमिकल इक्वेशन को करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हमने क्या राइट किया, Mg प्लस यहाँ O2 गिव्स क्या है, MgO। तो देखिए नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, या नंबर ऑफ एटम जो है आपके किस इक्वल होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब जितने एटम इस साइड है रिएक्टेंट के साइड उतने ही प्रोडक्ट के साइड होने चाहिए। तो देखिए Mg यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, वहां पे क्या है, 1 है।
तो हम इसको बैलेंस करने के लिए जो नंबर हम लिखेंगे, डिजिट लिखेंगे, वो फ्रंट पे लिखते हैं। तो मैं यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब देखिए मैग्नीशियम 2 हो गया, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 2। अब देखिए मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, तो ये आपका क्या हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखिए जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका जैसे राइट हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे PbNO3 होल ट्वाइस प्लस क्या है, Ki है। तो यहाँ पे बन रहा है आपका PbI2 प्लस क्या है आपका KNO3। अब जब आप काउंट करेंगे तो देखिए PB1 है, ठीक है, बैलेंस है। लेकिन N देखिए यहाँ पे होल ट्वाइस है मतलब 2 है, और यहाँ पे N देखिए 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, नंबर। तो देखिए हम यहाँ पे नंबर कितना लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने 2 राइट कर दिया। अब देखिए 2M तो हो गया, पोटेशियम भी 2 हो गया, तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 राइट करना पड़ेगा। तो देखिए आपका क्या क्या बैलेंस हो गया, Pb आपका बैलेंस है, पोटेशियम बैलेंस है, आयोडीन यहाँ देखिए 2 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना है, 2 है, ये बैलेंस है। अब देखिए आपका सब कुछ बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए 3 2 जा 6, और यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, ये भी बैलेंस है। तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब बैलेंस करने के लिए आपको नंबर जो है राइट करना पड़ेगा। यदि आपको सेपरेट वीडियो देखना है तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक सेपरेट वीडियो आप उसको देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो देखिए कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन गिवन है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आप पहले इसको समझेंगे। द रिएक्शन इन विच 2 आर मोर रिएक्टेंट आफ्टर कंबाइनिंग सिंगल प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे 2 आर मोर रिएक्टेंट, मतलब आप ऐसे समझिए A प्लस B है, तो आपस में जब ये कंबाइन किए तो क्या बन गया, C। मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये 10th A है और ये 10th B है, तो ये आपस में जब कंबाइन होगा तो कौन सी क्लास बनेगा, 10th क्लास बनेगा, ठीक है। तो मतलब कॉम्बिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंगल होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। अब इसमें जो एक्टिविटी गिवन है वो कौन सी एक्टिविटी गिवन है, तो आप देखिए एक्टिविटी कौन सी आपकी गिवन है। तो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है इसमें 1.1। तो देखिए 1.1 में क्या होता है, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम रिबन जो है इजीली बर्न नहीं होता है, तो रीजन ये है कि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यहाँ पे क्या करता है, ऑक्साइड लेयर बना लेता है। मतलब ये क्या करता है, मैग्नीशियम इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट विच रिएक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्साइड लेयर। तो यहाँ पे जो है एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है तो ये ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। जब ये ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी तो ये क्या होगा, इजिली जो है बर्न नहीं होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले सैंड पेपर की हेल्प से इसको रब करेंगे। ये जो लेयर आपको दिख रही है तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर मतलब ये लेयर जो है इजिली बर्न, मतलब ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम को बर्न नहीं होने देती। तो इस लेयर को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे सैंड पेपर की हेल्प से, तब जाके मैग्नीशियम आपका बर्न होगा। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाई इज द मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड बिफोर रबिंग बाय सैंड पेपर। तो आप बताएंगे मैग्नीशियम इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट व्हिच रिएक्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्साइड ऑफ लेयर। यहाँ पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी जो क्या करती है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर है, जिससे जो है ये मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट करती है बर्न करने से। तो हम सैंड पेपर की हेल्प से इस लेयर को आप क्या करेंगे, सैंड पेपर से रब करेंगे, तब जाके मैग्नीशियम आपका बर्न होगा। अब देखिए रिएक्शन कैसी होगी। तो रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नीशियम को जब हम सैंड पेपर से रब कर देंगे तो मैग्नीशियम सॉलिड बचेगा। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, मतलब बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपस में जब रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा MgO। और इसका कलर कैसा होगा, तो इसका कलर जो है आपका कैसा होगा, इसका कलर जो है व्हाइट होगा, मतलब व्हाइट एस। इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट एस। और ये आपका सॉलिड बनेगा।
अब बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 राइट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी क्या 2। तो आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम क्या देगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कैसा होगा इसका कलर व्हाइट है। अब देखिए मैग्नीशियम जो है देखिए यहाँ पे तो ये कॉम्बाइन हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो देखिए सिंगल प्रोडक्ट बन गया। तो एग्जांपल एक इसका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ये एक्टिविटी 1.1 है। सेकंड देखिए एक्टिविटी कौन सी है, तो एक्टिविटी आपकी है कॉम्बिनेशन में 1.4 है। तो 1.4 में क्या होता है कि हम ये एक बीकर ले लिए, इस बीकर में हमने क्या लिया है, हमने इसमें ले लिया क्विक लाइम CaO। अब जब हम इसमें क्विक लाइम ले लिए हैं तो अब इसमें हम क्या ऐड करते हैं, स्लोली यहाँ से क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर। तो ये क्विक लाइम है, क्विक लाइम में हम धीरे धीरे वाटर ऐड करेंगे और इसको जो है टच करेंगे, ये बॉटम में टच करेंगे तो कैसा फील होगा। तो देखिए पहले रिएक्शन समझते हैं। क्विक लाइम CaO है, सॉलिड है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, वाटर के साथ। वाटर कैसा है, लिक्विड है। तो देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन है। तो आपका क्या बनेगा CaOH होल ट्वाइस। अब बैलेंस करने के लिए बैलेंस देखिए आपका ये बैलेंस है और ये इक्वस बनेगा, प्लस आपका क्या बनेगा हीट, मतलब जब हम बॉटम में इसको टच करेंगे तो हमें कैसा फील होगा, वार्म। तो देखिए यहाँ हीट रिलीज हो रही, जब हीट रिलीज होगी मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होगा, हीट रिलीज। यदि हीट रिलीज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो हीट क्या होगी आपकी रिलीज होगी। हीट रिलीज को हम क्या कहते हैं, हीट रिलीज को हम क्या बोलेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दोज रिएक्शन विच ड्यूरिंग हीट इज रिलीज्ड या एनर्जी इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारा ये बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा आपका, ये आपका बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस क्या है आपका H2O। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आपका क्या होता है, ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फार्मूला है, तो ये किस में यूज होगा, व्हाइट वॉशिंग। मान लेते हैं ये आपका घर है, आपने इसमें जो है व्हाइट वॉशिंग कराई है, तो आफ्टर 2 और 3 डेज बाद इस पे जो है शाइनी सरफेस आ जाएगी। तो शाइनी सरफेस होने का मतलब क्या है कि जो हमारा ये स्लैग्ड लाइम है CaOH होल ट्वाइस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ये स्लो रिएक्शन होती है और आफ्टर सम टाइम हमारा घर जो है व्हाइट वॉशिंग मतलब चमकने लगता है। तो रीजन क्या है, क्या बनता है वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो उस वजह से ये क्या करता है, हमारा घर जो है शाइन करता है। सेकंड टाइप्स है जो रिएक्शन का, वो क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। मतलब ऐसे समझिए कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, ये सिंगल रिएक्टेंट है और ये ब्रेक डाउन हो जाए और यहाँ पे हम एनर्जी इसको दें, ब्रेक डाउन होके 2 और मोर क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे, उसे हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज क्या, आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इसमें 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इसका, तो फर्स्ट इसका टाइप जो है वो आपका कौन सा है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन। अब देखिए थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब है, दोज डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीट, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जो किसके थ्रू हो, हीट के थ्रू हो, उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो देखिए इसके लिए एक्टिविटी कौन सी गिवन है, तो एक्टिविटी 1.5 है आपकी। तो 1.5 में क्या गिवन है कि आप क्या लेते हैं, आप FeSO4 लेंगे और इसको जब आप हीट करेंगे, मतलब इसको जब आप हीट करते हैं मतलब हीट देते हैं, तो जब हम हीट देंगे दोज रिएक्शन विच हीट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट इज नोन एज एंडोथर्मिक। तो वो अभी आप एक्सोथर्मिक पढ़ रहे थे जिसमें हीट रिलीज हो रही थी, यहाँ पे एनर्जी आप गिवन कर रहे हैं। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये आपकी एंडोथर्मिक है। तो देखिए FeSO4 को जब हम हीट करेंगे तो ये सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक डाउन होगी, ये क्या बनाएगा Fe2O3 प्लस क्या आपका SO2 प्लस क्या
SO3 आपका ये बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 राइट करना पड़ेगा। तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो इसका कलर जो है कैसा होगा, रेडिश ब्राउन। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। ये लर्न रखना है कि सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होकर 2 और मोर क्या बनाएगा, सिंपलर सबस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक इसलिए है क्योंकि हीट यहाँ पे जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन को करने के लिए। तो जब हम एनर्जी देंगे तो वो रिएक्शन कौन सी कराएगी, एंडोथर्मिक। जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन आपकी कौन सी है, आपकी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड इसी में क्या गिवन है, तो सेकंड आपका गिवन है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसको जब हीट करते हैं तो आपका क्या बनता है, CaO प्लस क्या, CO2। अब देखिए इस रिएक्शन में जो SO2 और SO3 बनती है ये सफोकेटिंग गैस है। ये कैसी है, सफोकेटिंग गैस है। तो ये सफोकेटिंग गैस है। यदि आप इसको नोज के पास ले जाएंगे तो आपका जो नोज है मतलब आपको अजीब फील होगा। तो सफोकेटिंग गैस है। इसके केस में देखिए CaCO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या, CO2। नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है, एक्टिविटी 1.6। तो 1.6 में क्या है, आप लीड नाइट्रेट PbNO3 को हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, PbO प्लस क्या, NO2 गैसियस प्लस क्या आपका बनेगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये 4NO2 मतलब आपको यहाँ पे कैसा दिखेगा, ब्राउन फ्यूम्स। कैसा दिखेगा, ब्राउन फ्यूम्स दिखेगा, मतलब ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स आएगी। तो देखिए यहाँ पे PbNO3 को हम हीट करते हैं तो Pb2O बनेगा, साथ में क्या बनेगा, NO2, ब्राउन फ्यूम्स आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, मतलब ये रिएक्शन कैरीड आउट बाय हीट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का रिएक्शन का मीन्स होता है कि दोज डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ऐसी रिएक्शन जो किसके थ्रू हो, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो देखिए एक्टिविटी कौन सी है, तो ये एक्टिविटी आपकी है 1.7 जो आपके एनसीईआरटी बुक में राइट हैंड साइड गिवन है। तो देखिए ध्यान से, हम ये एक प्लास्टिक मग ले रहे हैं, ये प्लास्टिक मग है। इस प्लास्टिक मग में हम बॉटम में यहाँ पे हमने 2 होल कर दिया है। अब इस होल में हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दे रहे हैं, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया। अब देखिए इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पे रबर स्टॉपर लगाए, रबर स्टॉपर में हम इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करेंगे, एक 6 वोल्ट की बैटरी से, ये 6 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे, उस 6 वोल्ट की बैटरी से हम इसे क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इससे कनेक्ट कर देंगे। तो यदि ये पॉजिटिव साइन के इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनोड, और जो निगेटिव इलेक्ट्रोड के साइन से कनेक्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड। तो ये आपका कैथोड हो गया और ये आपका क्या है, एनोड है। अब देखिए, अब इसमें जो है हम लोग क्या फिल कर देंगे, यहाँ पे हम की बना दे रहे हैं। की माने आपका क्या हो गया, स्विच है। आप देखिए यहाँ पे हम जो है फिल कर दे रहे हैं क्या, आपका वाटर, ये आपका क्या है, वाटर है। साथ में इसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी फिल कर दे रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या है, H2SO4। H2SO4 हम इसमें फिल करते हैं इसमें, जिससे जो है कि ये जल्दी से इलेक्ट्रोलाइज हो जाए, मतलब ब्रेक हो जाए, जल्दी से आयन में कन्वर्ट हो जाए। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे H2O फिल कर दिए, इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर रहे हैं। H2SO4 इसलिए फिल करेंगे जिससे ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, मतलब आयन में, जल्दी से ये क्या हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में हम वाटर फील्ड यहाँ पे, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब यहाँ पे रख देंगे। जब हम इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को वाटर फील्ड इसके ऊपर रख देंगे और के स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो यहाँ पे बबल बनेगा। क्या बनेगा, बबल बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, बबल बन जाएगा।
बबल बन जाएगा, मतलब वाटर में यदि बबल बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है। अब ये कौन सी गैस रिलीज हो रही है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे कि बर्निंग कैंडल ले जाएंगे। देखिए जैसे हम ये सपोज करते हैं ये हमारा कैथोड है और ये हम सपोज करते हैं हमारा क्या है एनोड है। तो बर्निंग कैंडल हम ले जाएंगे। बर्निंग कैंडल जब हम किसके पास ले जाते हैं, बर्निंग कैंडल जब हम इसके पास ले जाते हैं एनोड के पास, तो हमारी बर्निंग कैंडल तेजी से जलने लगती है। और इसके पास हम बर्निंग कैंडल ले जाते हैं तो कैसा होता है, इसके पास पॉप साउंड आता है। पॉप साउंड का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये पॉप साउंड आता है बर्निंग कैंडल के पास हम ले जाएंगे, मतलब ये इस टेस्ट ट्यूब को के पास बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा तो हाइड्रोजन गैस। और यदि पॉप साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है और बर्निंग कैंडल तेजी से जलने लगता है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी गैस बनी है, ऑक्सीजन गैस। तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखिए रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पे हमने वाटर लिया था, इसमें हमने क्या पास किया है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया है। इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो क्या बनेगा 2H2 प्लस क्या 2O2, ये भी गैस रहेगा ये भी गैस रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमने इसमें पास किया तो ये ब्रेक हुआ और यहाँ पे देखिए क्या बन गया है हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे क्या बन गया है ऑक्सीजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे बनी है, ऑक्सीजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे बनी है, तो आपको ये देखना है। देखिए हमने किसके पास ले गया, कैथोड के पास जब हम ले गए तो देखिए यहाँ पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो पॉप साउंड का मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ, ये कैथोड पे बना ये हाइड्रोजन गैस और ये किस पे बनेगा एनोड पे। तो आप ये बता सकते हैं कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनी है और एनोड पे क्या ऑक्सीजन गैस। फिर इसका रेशियो पूछता है कि रेशियो कितना है, तो देखिए 2H2 है, 2H2 और यहाँ क्या है O2 है, तो 2 2 4 हो गया और ये 2 है तो डिवाइड करेंगे तो 1 और 2 मतलब कितने रेशियो में बन रहा है, तो हाइड्रोजन डबल बनेगा ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो हाइड्रोजन आपका डबल है किसके, ऑक्सीजन के कंपेयर में। थर्ड इसमें जो गिवन है वो कौन सी है, तो थर्ड आपकी है फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जो कैरीड आउट बाय किससे हो, कैरीड आउट बाय लाइट हो। कौन सी लाइट होगी, सनलाइट। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे क्या, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए इसके लिए एक्टिविटी कौन सी गिवन है 1.8। तो AgCl हमने लिया चाइना डिश में और इस पे जो है सनलाइट पास की। जब हम इस पे सनलाइट पास करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, क्या बनता है आपका 2Ag प्लस क्या Cl2 गैस बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सनलाइट पास किया तो 2Ag प्लस क्या बना Cl2 गैस बना। सेकंड हम इसी में ले सकते हैं क्या AgBr और इसमें भी हमने क्या पास कर दिया सनलाइट। तो सनलाइट जब हम पास करेंगे तो क्या बन जाएगा 2Ag सॉलिड प्लस क्या आपका यहाँ पे Br2 गैस, ब्रोमीन गैस। तो इसके केस में क्या बन जा रहा है आपका Ag बन रहा है, मतलब ये यहाँ पे देखिए ब्रेक डाउन हो जा रहा है जब यहाँ पे सनलाइट पास हो रहा है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि AgCl मतलब राइट टू केमिकल्स नेम विच आर यूज्ड इन द ब्लैक फोटोग्राफी, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो आपको बताना है कि फर्स्ट क्या है AgCl और सेकंड क्या है AgBr, जिनका यूज हम कहाँ करते हैं, इनका यूज हम करते हैं क्या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स इक्वल सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को फ्रॉम इट्स इक्वल सॉल्यूशन। सपोज करिए यहाँ पे जैसे AB राइट है और यहाँ पे C है, C क्या है मोर है रिएक्टिव और A क्या है लेस है। तो C क्या करेगा A को डिस्प्लेस कर देगा और किसके साथ B के साथ कंपाउंड, मतलब C भी बन जाएगा और A आपका बाहर हो जाएगा। तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स इक्वल सॉल्यूशन इज नोन एज ए क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो आपके बुक में पेज नंबर 45 में एक रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है, वो 45 में एक रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है राइट हैंड साइड। तो आप उसमें रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लेंगे जिससे आप मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को पहचान कर पाए। तो देखिए इसमें एक्टिविटी कौन सी गिवन है, तो इसमें एक्टिविटी 1.9 है। तो 1.9 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने यहाँ पे क्या ले लिया है एक कंटेनर। इस कंटेनर में हमने क्या डिप कर दिया है, मतलब यहाँ पे सोल्यूशन ले रहे हैं क्या कॉपर सल्फेट।
कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसमें 2 आयरन नील को डिप कर दिए। ये देखिए आयरन नेल है ये, तो आयरन नेल को हम इसमें डिप कर दिए। अब रिएक्शन देखिए क्या हो रही है, आफ्टर सम टाइम जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। तो देखिए रिएक्शन क्या हो रही है कि CuSO4 हमने यहाँ पे राइट किया, ये एक्वस है, प्लस क्या हमने यहाँ पे राइट किया, Fe, ये सॉलिड है। तो देखिए Fe जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर के से कंपेयर में, तो Fe जो है कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ कंपाउंड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस क्या, कॉपर। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब हो गया कि द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, द प्रोडक्ट इज फाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू इक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे AB है और यहाँ CD है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो A पॉजिटिव इसके नेगेटिव से और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, देखिए क्या बन जाएगा, AD प्लस क्या आपका CB। तो प्रोडक्ट इज फाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू इक्वल सॉल्यूशन इज नोन एज अ क्या, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इसके लिए एक्टिविटी कौन सी गिवन है, 1.10 है। तो देखिए हम राइट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए 2 टेस्ट ट्यूब है, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है आपकी और ये सेकंड टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया है, BaCl2 और इस टेस्ट ट्यूब में आपने लिया है सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब इस टेस्ट ट्यूब को जब हम मिक्स करेंगे तो देखिए यहाँ पे कलर क्या बन रहा है। तो जब हम इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखाएगा, वहां पे क्या दिख रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमने Na2SO4 लिया है, सोडियम सल्फेट इक्वस है, प्लस हमने क्या लिया है, BaCl2, ये भी क्या है, इक्वस है। तो देखिए ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से। तो देखिए क्या बन जाएगा, BaSO4, जिसका कलर कैसा होगा, तो इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब ये कैसा होगा, व्हाइट होगा, प्लस आपका क्या बनेगा, 2NaCl। तो डबल डिस्प्लेसमेंट ये आपका क्या होगा, इक्वस होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है द प्रोडक्ट इज फाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू इक्वस सॉल्यूशन। देखिए क्या गिवन है, अब आपकी एक्टिविटी कौन सी है, 11। तो एक्टिविटी 1.11 में क्या गिवन है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ क्या है, ऑक्सीजन, या आप क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसका जस्ट अपोजिट क्या है, आपका रिडक्शन है। तो रिडक्शन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ आपका क्या, रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन, उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और यदि ऑक्सीडेशन एज वेल एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो किसी रिएक्शन में तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। एक्टिविटी कौन सी गिवन है, एक्टिविटी 1.11 है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, कॉपर हमने लिया, ये सॉलिड है, ब्राउन कलर का है, इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, 2Cu, जिसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक। इसका कलर कैसा था पहले, ब्राउन। अब देखिए जो Cu बना है, CuO, इसमें हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, जब हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो यहाँ पे Cu फिर से ब्राउन हो जाएगा और प्लस आपका क्या बनेगा, H2O। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ से आपका कॉपर बना, तो कॉपर बना तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ आप क्या बता सकते हैं, ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, एडी का ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो इसको क्या मतलब हो गया, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखिए
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें और एक वर्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जिसका रिडक्शन हो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो रिड्यूस हो। तो रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। और आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जिसका क्या हो, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिड्यूस्ड होगा मतलब जिसका रिडक्शन होगा वो क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके बाद आप में जो बचा हुआ है वो क्या है, कोरोजन है एंड क्या है, रैंसिडिटी है। तो कोरोजन का मतलब क्या है, रस्ट होना। ये किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपके क्या, ऑक्सीडेशन के। तो कोरोजन में क्या होता है कि आयरन जो है सॉलिड है, ये क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करता है और ये गैस से रिएक्ट करता है, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। तो क्या बना लेता है, Fe2O3 डॉट कितना NH2O, मतलब ये रस्ट फॉर्म करता है। तो ये रस्ट का फार्मूला है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, आपका ऑक्सीडेशन का। इसके बाद है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी का क्या मतलब होता है, रैंसिडिटी का मतलब है कि जो फूड होते हैं उसमें ऑयल होता है एंड फैट्स होते हैं। तो फूड में ऑयल एंड फैट्स हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इस फूड की स्मेल एंड ऑर्डर, इस फूल की स्मेल एंड इसका टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। ऑर्डर एंड टेस्ट जो है इसका चेंज हो जाता है। स्मेल और ऑर्डर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैंसिड। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। तो जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस ऐड होती है, जिससे जो हमारे चिप्स के पैकेट जो है वो मतलब उसका जो उसके अंदर जो चिप्स होते हैं उसका टेस्ट चेंज नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।